देखो, अब आज बात कर रहे हैं आपसे हम अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी अपने यहाँ क्या अकाउंटिंग करेगा? तो कंसाइनी इज नॉट कंसर्न व्हेन गुड्स आर कंसाइंड टू हिम और व्हेन कंसाइनर इनकर्स एक्सपेंसेस। ही कंसर्न ओनली व्हेन ही सेंड एडवांस टू द कंसाइनर। जब पैसा वो भेज रहा है, एडवांस पैसा भेजेगा, उससे मतलब है, गुड्स उसका तो है नहीं। कंसाइन गुड्स रिसीव किया है ना, उसका कुछ तो है नहीं। वो जो पैसा भेजेगा एडवांस उसकी एंट्री पास करेगा। जब वो सेल करेगा, मेक अ सेल, इंकर एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट, earn the commission, he debit or credit or consigner for all the expenses case may be for entry pass। वो जो मतलब कि कहने का सेंस ये है, जो ट्रांजैक्शंस कंसाइनी अपने यहाँ करेगा उसी की एंट्री पास करेगा, क्योंकि वो सब कंसाइनी की बात कर रहे हैं, हम लोग एजेंट की बात कर रहे हैं। तो भाई जब वो सेल करेगा तब क्या एंट्री पास करेगा? वो बोलेगा कैश या बैंक या डेटर्स, कुछ भी कर सकता है। नगद है, बैंक पैसा है, या फिर उधार बेचा है, कैश, बैंक, डेटर अकाउंट, डेबिट, कुछ भी हो सकता है। टू पर्सनल अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट डालेगा वो, क्योंकि उसका कुछ तो है नहीं, उनके बिहाफ पर बेच रहा है ये। उसके बाद फॉर एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस कोई किया है, उसका कमीशन भी है अगर, तो कंसाइनर प्लस को डेबिट करेगा टू बैंक, क्योंकि उनके बिहाफ पे खर्च कर रहा है, अपने जेब से खर्च कर नहीं रहा है, ये वो चार्ज करेगा, हिसाब उनको देगा, इसीलिए वो कंसाइन डेबिट कर रहा है। कंसाइनर अपने यहाँ एक्सपेंसेस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन कंसाइनी जो खर्च कर रहा है वो अपने यहाँ कंसाइन नाम कर देगा। जैसे कंसाइनर ने अपने यहाँ जब एक्सपेंस किया था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट खुद किया टू कैश, और कंसाइनी करता रहा, उसका नाम टू कंसाइनी करते रहे। अच्छा, कंसाइनी अपने यहाँ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने थोड़ी कर रहा है, तो कंसाइनी के बिहाफ पर कर रहा है, उसका गुड्स है, इसलिए वो उसका नाम डेबिट करेगा, इसमें डेबिट नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा उसे चार्ज करेगा, उसे लेगा। तो कंसाइनर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। एडवांस दे जाएगा, अगर पेमेंट किया है तो कंसाइनर डेबिट टू बैंक अकाउंट करेगा। नॉर्मल सी बात है, यहाँ तो जो उसको टेंशन के पास करना है। चौथी की बात करेंगे लोग, तो अगर फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट्स होता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट डाल दिया, टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट डाला। बैड डेट्स हुआ है ना, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन मिला है। अब डेल क्रेडिट कमीशन देने के बाद, डेल क्रेडिट कमीशन देने के बाद अब तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो वसूल करेंगे, और डूब गया तो वो सहेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कस्टमर क्रेडिट करेंगे। यहाँ कस्टमर को या डेटा को बातें की है। और टू राइटिंग ऑफ बैड डेट्स राइट अप करना होगा। तो व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट अलाउड, जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिलता है तब तो क्या करेगा? कंसाइनर को ही ट्रांसफर कर देगा, भाई तुम सहो, उधार माल बेचने का हमको डेल क्रेडिट तुम दिए थे, नहीं दिए थे। जब डेल क्रेडिट कमीशन में दिया जाता है उधार माल बेचने के लिए, तब कंसाइनी की जिम्मेदारी होती है कि आप वसूल करिए पैसा, बैड डेट्स होगा तो कंसाइनी सहेगा। लेकिन जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिला है उसको, ऐसे केस में जब नुकसान हुआ, बैड डेट्स हुआ है, तो कंसाइनर सहेगा, वो क्यों सहे? इसलिए जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिला रहेगा तब वो कंसाइनर को डेबिट करके टू बैड डेट्स खत्म करेगा। तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिल गया उसको, तो फिर क्या करेगा वो? व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड होगा तो डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स करेगा, क्योंकि उसी अगेंस्ट को कमीशन मिला हुआ है, तो ये जो पैसा नुकसान हुआ है वो उस कमीशन से भरपाई कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, बोले कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये बात अनामिका समझ में आई? क्या बोले हम? उधार माल बेचने के लिए डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है। सुन रही हो अनामिका, नहीं सुन रही हो? यस सर। ये बात समझ में आई कि रिपीट करें? सर रिपीट करिए। देखो, तीन प्रकार का कमीशन दिया जाता है। ऑर्डिनरी कमीशन जो नॉर्मल सेल पे मिल रहा है कंसाइनी को। दूसरा डेल क्रेडिट कमीशन, ये मिलता है उधार माल बेचने के लिए, अलाउ करते हैं भाई आप उधार माल बेचिए, हम आपको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन डेल क्रेडिट के नाम पर दे रहे हैं। ऑलरेडी तो देंगे देंगे, एक्स्ट्रा डेल क्रेडिट दे रहे हैं आपको, उधार माल बेचिए, और जब बेचेंगे तो उसकी वसूली भी आप ही करेंगे। अगर पैसा डूबा, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दिया जो पैसा वसूल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वसूली आप करेंगे। नुकसान होगा, बैड डेट्स होगा, वो आप सहेंगे, क्योंकि हम आपको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं ना, तो इसलिए अब आप सहिएगा। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देंगे, उधार माल बेचेगा वो, तो कंसाइनर सहेगा। वो क्यों सहे? वही बात यहाँ पर आ गया कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन उसको मिल रहा होगा तो बैड डेट्स को क्या करेगा? कमीशन डाल देगा। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा होगा तो बैड डेट्स को कंसाइनर अकाउंट ट्रांसफर कर देगा, जो वो खुद नहीं सहेगा, कमीशन मिला ही नहीं उसको। अब आओ एग्जाम्पल कवर करते हैं इसका। एक्स सेंड ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एंड स्पेंड 1,000 रुपये ऑन पैकिंग, एंड 3 जुलाई 2019 वाई रिसीव गुड्स ऑन एंड सेंड एक्सेप्टेंस 30,000 रुपये, पेबल 3 मंथ्स था, उसमें क्या कर दिया है? ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या हम लोग? अनामिका, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग? नो सर, बताया नहीं है। चलो ठीक है, तो कवर कर लो। तो रिसीव किया है और 3 महीने का बिल पेमेंट दे दिया, बिल दे दिया भैया,
टेबल तौर पर। और वाई स्पेंड कर दिया है 2000 रुपया ऑन फेयर कार्डेज किया है, 500 रुपीज क्या बताऊं रेंट दिया, इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, 300 रुपये इंश्योरेंस इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। 31 दिसंबर लेओनिस ही सेंट हिज अकाउंट से, अकाउंट मतलब डिटेल अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स, जितना पैसा बचा है सब सहित और हिसाब बना के भेज दिया उसने अकाउंट से, showing that 4/5 of goods has been sold at 55,000 rupees पर। 4/5 of goods सेल कर दिया गया है। अभी ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको, मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने कराया था आपको एक्स वाई वाला। 4/5 करा दिया, सेल हो गया था। वाई इंटाइटल्ड टू कमीशन पर 10 में मिलता है, ठीक है। ऑन द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द कंसाइनी बुक। अब देखो यही क्वेश्चन हमने कराया था कंसाइनर के यहाँ, अब यही क्वेश्चन आपको कंसाइनी की करने कह रहा है, कुछ याद आ रहा है? देखो इधर देखो, चलो कोई बात नहीं। अब कंसाइनी के यहाँ इसको करने एंट्री करने हमसे कह रहा है, तो कैसे करेंगे भाई? जो उसने भाई जो बिल दिया है उसकी एंट्री पास करेगा, एक्स डेबिट टू बिल पेबल, उसने एक्सेप्टेंस दिया है, एक्स डेबिट टू बिल पेबल 30,000 रुपए का। और फिर उसके बाद जो एक्सपेंसेस किए हैं वो, तो एक्सपेंसेस को एक्स नाम से डेबिट करेगा, जो एक्स से लेना है उसको एक्स डेबिट टू बैंक कर देगा। अच्छा एक्सपेंस हुआ है। और जो एक्सेप्टेंस दिया था बीपी टू बैंक, बाद में 3 महीने बाद पेमेंट भी करेगा, 3 महीने उसको बीपी पेमेंट करवा दिया, बीपी टू बैंक कर दिया। और जो सेल हुआ है, सेल का क्या होगा? सेल बीइंग इफेक्टेड टेड रिसीवर या बैंक अकाउंट जो भी हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट किया, और 2 एक्स के नाम से बेच रहा है, उसके बिहाफ पे बेचा है, उसकी एंट्री पास कर दिया, 55 सेल कर दिया है। अब रही बात जब डूब गया पैसा तो उसका 1.5 कमीशन तो मिल नहीं रहा है, इसलिए वो एक्स डेबिट टू डिसेबल कर देगा वो, ठीक है। उसके बाद 1.5 मिलता तो कमीशन डालता, और कमीशन जो नॉर्मली मिला है उसको, तो उस कमीशन को भी कहेगा एक्स डेबिट टू कमीशन अर्न, कमीशन सोचिए हो रहा है, और कंसाइनर से लेना है इसको कमीशन अपना, 10% लेना है। 55,000 कुछ बिका था, 55,000 का 10% आप निकालेंगे 5500 रुपया आएगा, 5500 आप डेबिट कर दिया आपने यहाँ पर। और अब लास्ट में जो पैसा हिसाब बचेगा उसका 16,000 कुछ याद आ रहा है, हमने वहां से हमने कुछ निकलवाया था, वही सेम क्वेश्चन है ये, वहां इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में करवाए थे आपसे एंट्री अकाउंट्स, और वही इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग सेम क्वेश्चन हो गया है। 16,100 वहां भी अमाउंट याद आ रहा है हमको, क्यों अनामिका याद आया? आप तो स्टॉक वाली शेयर वहां पर 16,100 आई थी, वहां पर 50,000 1/5 का 10,000 निकाला था, और कंसाइनर खर्चा जोड़ा था उसमें प्रपोर्शनेट 1/5, और कंसाइनी का भी डायरेक्ट खर्चा जोड़ोगे तो 16,100 आ गया था हम लोग का। वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी का। नोट वो तुम्हें काफी पलटो, पेज पलटो, तुम्हें दिख जाएगा है। देखो 16,100 तो आया, 16,100 अनामिका चेक करो, दो स्टार निकलवाए थे हम, 16,100 तो आया था। आया था ना, इनको मिल गया, आयुष मिल गया, तुमको मिला? बोलो अमिता, कहाँ चली गई? सर यही है। चलो मिल गया, किराया मिल गया होगा सर। इसमें से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है। अब आगे बढ़े, थर्ड पढ़े। यस सर। चलिए जी कह रहे हैं कि नोट्स मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड करते हैं। थर्ड में कह रहा है आपसे 1,000 टॉयज कंसाइन्ड बाई, अनामिका तुम पढ़ोगी? अनामिका जी पढ़ेंगी? तुमको बोलने दो अनामिका। यस सर। ये रहा तुम।
हाँ भाई क्या बोल रहा है, क्या आवाज आ रही है? सर रुकिए खोज रहे हैं। $1,000 twice consignment by Rusi and companies of Calcutta to Sahu of Srinagar at the cost of ₹150 each. रुक जाओ, Rusi 1000 टॉयज भेजा इन्होंने, ठीक है ना, ये कलकत्ता के हैं और कहाँ भेज दिया, श्रीनगर भेज दिया है। तो बताओ पहचानो पहले कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है? रोजियन कंपनी क्या है, कंसाइनर हो गए, और साहू कौन हो गए, श्रीनगर वाले कंसाइनी हो गए। 1000 टॉयज था, इंटू 150 कर दोगे तो अमाउंट वैल्यू मिल जाएगी आपको, कितने वैल्यू माल गया। रोजिन कंपनी कंसाइनर ने क्या किया है, पेड किया फ्रेट 10,000, इंश्योरेंस किया है 1500, इनके खर्चे हो गए। ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वर टोटली डैमेज, 100 टॉयज क्या हो गया, डैमेज हो गया बाई फायर। देखिए 1000 में से 100 टॉयज तो क्या हो गए, खराब हो गए, आपका नॉर्मल लॉस हो गया आपका बाई फायर, एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड, क्या करना पड़ा उसको, उठा के थ्रोन। हाँ, उसके बाद फिर साउथ टू डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग टॉयज, यानी साउथ के पास पहुंचा ही कितना, रास्ते में 100 खराब हो गया, साउथ के पास रिमेनिंग 900 ही पहुंचा हुआ टॉयज, और साउथ ने क्या किया, 900 के लिए ही 14,400 क्या किया, कस्टम ड्यूटी पे किया, और साउथ सेंड कर लिया है बैंक ड्राफ्ट भेजा है उन्होंने कितने रुपए का, 50,000 बंडा भेज दिया एडवांस पेमेंट तौर पर, और एक बाद में अकाउंट सेल भेज दिया। तो उसमें बताया उन्होंने कि 800 टॉयज हैड बीन सोल्ड 220 रुपए ईच के हिसाब से, यानी कि 1000 में से 100 नुकसान हो गया, 900 रिसीव किए थे, 900 में से 800 वो सेल कर दिए, इसका मतलब हम समझ जाएंगे अभी भी उसके पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। कितना स्टॉक होगा नामिका, बोलो आयुषी, अभी भी उसके पास 100 टॉयज स्टॉक में होगा, ठीक है। अब एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय साहू, गोदाम रेंट दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट दिया, सेटअप दिया हुआ है 2000 रुपए, इसका सारे खर्चे क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे खर्चे डायरेक्ट हैं, गोदाम रेंट है, इनडायरेक्ट खर्चे हो गए। माल गोदाम में आने तक का खर्चा कंसाइनी का डायरेक्ट माना जाता है, एक बार माल गोदाम के अंदर आ गया, इवन गोदाम किराया भी सब क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट माना जाएगा, और स्टॉक उसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। आइए दूसरा क्या बोल रहा है, साहू वाज इंटाइटल्ड टू कमीशन एट 5%, उसको 5 कमीशन मिलेगा। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड पे फॉर 5 टॉयज, वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे 5 टॉयज नहीं दिया, डूब गया पैसा, राइट ऑफ माना जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स इन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड साहूज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी, ठीक है। रोजी कौन था, कंसाइनर, कंसाइनर के आपके अकाउंट खोलने को बोल रहा है, assuming that nothing has been recovered from the इंश्योरेंस कराया था, उसके बाद बावजूद भी उससे कुछ नहीं पैसा मिला है आपको, ड्यू टू द डिफेक्ट इन द पॉलिसी में डिफेक्ट आ गया होगा, इसलिए कोई पैसा वहां से नहीं मिला है। साउ सेटल किया है अकाउंट इमीडिएटली, जो पैसा बचा होगा 50,000 जो बैलेंस बचा होगा वो भी पैसा उन्होंने दे दिया है। बस पूरा क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझ में हमको आ गया, सिस्टम की क्या है, कंसाइनमेंट कैसे करना है हमको, ठीक है। और देखिए अकाउंट पहले बनाते हैं, हमने अकाउंट बनाने कहा था, जब अकाउंट आप बनाएंगे पहले आप लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो आपने भेजा है, 1000 टॉयज इंटू 150 करेंगे, 1.5 लाख वैल्यू आ गई, आपने यहाँ दिखा दिया। उसके बाद एक्सपेंसेस किया है, जो खुद खर्चा करता है उसको टू बैंक करते हैं, और जो कंसाइनी का उसका नाम आ जाता है, तो टू बैंक किया, इन्होंने फ्रेट दिया, इंश्योरेंस दिया, दिखा दिया हमने। साहू डाला टू साहू, जो उसने खर्चा किया, उसने क्या किया है, कस्टम ड्यूटी दिया है, और संडे एक्सपेंसेस किया है 2000 रुपए जो उसमें दिया था, और उसको देना है 5% कमीशन, जो वो सेल किया होगा उसका निकालना होगा 5% कमीशन। तुम चेक करो सेल कितने का हुआ है, साहू ने कहा था कि 800 बेचा है ना, कितना बेचा रहा, 220 के हिसाब से, जरा इंटू करिए, चेक करिए, 800 इंटू 220 करने पर 22 साहू लिख के सेल तो लिखना होगा, क्या एक क्षेत्र आ रहा है, कितना आया, वही आया देखो यहाँ पर, ठीक है। नहीं 800 इंटू क्या कर दिया, क्या किया आपने यहाँ पर, 800 इंटू बोलो
बोला अनामिका, अनामिका यस 800 इंटू क्या करोगी, 800 इंटू 220, तो आपकी सेल प्राइस आ गई है 176। अब इस 176 जो आपकी प्राइस आई है, इस प्राइस पर आप निकालेंगे 5%, चेक करो, इंटू 5% निकालो, उसका कमीशन आ जाएगा, वो यहाँ भर देंगे, तो कमीशन आप 5% यहाँ भर देंगे, आ रहा है 800 रुपए, तो आपने निकाला कमीशन और यहाँ भर दिया। बैड डेट्स हुआ था, 5 चॉइस का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें को सहना पड़ेगा, नुकसान है हमारा, तो कंसाइनी लिख करना पड़ेगा, टू बैड डेट्स लिख दो यहाँ पर 220 इंटू 5, क्योंकि 5 चॉइस का पैसा नहीं मिला है और 220 सेल प्राइस थी, तो 1100 रुपए नहीं मिला, ये भी डूब गया, पैसा बैड डेट्स हो गया हमारा, कौन सा आएगा, हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि डेल क्रेडिट नहीं दिए हैं, कंसाइनर सहेगा, इसे टू कंसाइनिंग के तौर पर लगे, स्पेस में मांगे भी अपना खर्चा मानते हुए, नुकसान मानते हुए, लॉस मानते हुए डेबिट कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब बच रहा है आपका वैल्यू निकालना होगा बाई एबनॉर्मल लॉस, आपका हुआ रास्ते में, क्या हुआ है आपका यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस आपका हुआ है, ठीक है ना। अब जो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है इसको कौन सा आएगा, ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है थोड़ा प्रयास, ये हो हमने बताया था एबनॉर्मल लॉस कंज्यूमर बियर करेगा नहीं, मैनेजमेंट बियर करना पड़ेगा, इसलिए एबनॉर्मल लॉस ये कुछ जो हुआ है आपको यहाँ से उसको हटाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा भाई एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा और उनके पास क्या बचा है, कुछ वो स्टॉक बच गया है, तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू करनी लिखनी पड़ेगी आपको, लॉस ऑफ फायर, और वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, और इन्वेंट्री की वैल्यू भी अलग निकालनी पड़ेगी, 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, आओ सिखाएं, तो कैसे निकलेगा देखो समझो। पहले निकालेंगे एबनॉर्मल लॉस वैल्यू, तो जब हमने देखा कि 100 टॉयज तो खराब हुए थे आपके, आप कहेंगे सर कि कॉस्ट ऑफ 100 टॉयज के आपके जो रास्ते में खराब हो गए थे, एक टॉयज 150 रुपए का था, इंटू किया तो 15,000 वैल्यू आ गई, उसकी जो नुकसान हुआ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 15,000 रुपए थी, और उस पर खर्चा भी हुआ था, तो उस पर प्रपोर्शनेट खर्चे भी जोड़े जाते हैं, तो खर्चे निकालने के लिए प्रपोर्शनेट खर्चा करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, हमने खर्चा कितना किया था कंसाइनर ने, ट्रेड इंश्योरेंस क्या दिया था बताओ, रेट कितना दिया था उसने, कंसाइनर जो खर्चा किया था ऊपर देखो, कंसाइनर का जो खर्चा था वही मतलब है, रास्ते में फ्रेट दिया था उसने 10,000 रुपए और इंश्योरेंस दिया था 1,500 रुपए, तो 10,000 रुपए खर्चा किया था कितने टॉयस पर, 1000 टॉयस पर, तो 1000 डिवाइड 10,000 डिवाइड 1000 करोगे 1 का आ जाएगा, इंटू कर दोगी 100 का आ जाएगा, उसी प्रकार 1,500 खर्चा किया इंश्योरेंस पर 1000 के लिए, 1000 डिवाइड कर दोगे 1 का आ जाएगा, इंटू 100 का 100 का मिल जाएगा, ये प्रपोर्शनेट खर्चा उस पर जो नुकसान हो गया वो भी जोड़ना पड़ेगा, तब ना हमारे खर्चा किया है हमने, जिसका निकाला 10,000 इंटू 1000 किया इंटू 100 और 1500 इंटू 1000 इंटू 100, यानी कि फॉर्मेट ये होता है इसका, एबनॉर्मल लॉस निकालने का फॉर्मेट तरीका यही है आपका, आप कहेंगे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, जो आपकी कॉस्ट चॉइस थी आपकी वो ऐड करेंगे, डायरेक्ट उसका प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो 10,000 खर्चा किया था 1000 पर, 1000 डिवाइड करिए इंटू 100 कर लीजिए, उसका प्रोपोर्शनल आ गया, इसका भी 1500 इंश्योरेंस का भी प्रोपोर्शनल आ गया, दोनों जोड़ लिए तो वैल्यू आई 16,000 वैल्यू आ गई, ये उसकी वैल्यू किसको कहेंगे हम लोग, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आपकी आ चुकी है, यही वैल्यू आप कंसाइनमेंट अकाउंट बाई साइड में दिखाएंगे। इसके बाद अब आपको निकालना है क्या, एबनॉर्मल लॉस के बाद क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको, निकालते क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक जब निकालेंगे आप लोग, अब अच्छे क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम लोग, इसे क्वेश्चन इस तरह आता भी है, स्टॉक निकालना होगा तो अब 100 स्टॉक बचा भी है, 100 कैसे आएगा मिका, 1000 भेजे थे जिसमें से कि 100 खराब हो गया, बचा 900 में से वो करा 800 में सेल कर दिए हैं, तो 100 ही ना बचा, तो स्टॉक की वजह से 100 का ही करना होगा ना हमको, तो 100 का लिखेंगे, तो स्टॉक से तरीका होता है कि कॉस्ट ऑफ 100 टॉय लिखे पहले आप, तो प्राइस थी 100 रुपए, 150 इंटू कर 100 में किया तो 15 उसकी कॉस्ट आ गई। अच्छा अब इसमें भी आपको करना होगा ऐड, क्या ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, और ऐड करेंगे फिर प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, उस कंसाइनी का लेंगे सिर्फ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं लेंगे, तो पहले अगर इसकी बात करें कंसाइनर 2 खर्चा किया था, फ्रेट किया था, इंश्योरेंस किया था, इसका निकालना होगा प्रोपोर्शनेट, तो 10,000 किया था 1000 के लिए, डिवाइड 1000 इंटू 100, 1500 डिवाइड 1000 इंटू 100 आ गया, उसका प्रोपोर्शनेट खर्चा आ गया कंसाइनर का। कंसाइनी का भी लेना है आपको, लेकिन क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट खर्चा लेना है, इनडायरेक्ट खर्चा नहीं लेना होता है, याद रखो क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त कंसाइनी का हमेशा डायरेक्ट खर्चा लेंगे, इनडायरेक्ट खर्चा नहीं लेते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट खर्चा लेंगे तो सिर्फ कस्टम लिखा उसका डायरेक्ट खर्चा जो रिसीव कराया था उसने। अच्छा एक बात ध्यान देने वाली है, वो 14,400 रुपए जो खर्च किया था कंसाइनी, वो कितने के लिए किया था, क्योंकि वहीं पर वो 900 ही रिसीव किया, बाकी वो थ्रोन आउट फेंक दिया 100, तो रिसीव अगर वो 1000 रिसीव करके अपने गोदाम में ला के 100 फेंका होता तो हम कहते हैं 1000 रिसीव करने के लिए जो 400 दिया उसने, लेकिन 400 दिया है उसने, रिसीव किया है 900 खाली, तो प्रपोजल निकालना होगा हमको, हम कहेंगे 14,400 कंसाइनी ने खर्च किया था
वो 900 रिसीव करने के लिए खाली बस, तो 900 डिवाइड करो, आएगा 1 का, और 100 बचा इंटू 100 कर दो। इस तरह से प्रोपोर्शनेट भी कर लेंगे, एबनॉर्मल हुआ घटाते हुए, वहां हजार नहीं करेंगे क्योंकि कंसाइनी के हाथ में 900 ही माल आया है और 900 पे ही खर्च कर रहा है, तो 900 के हिसाब से ही निकालेगा वो, प्रोपोर्शनल अनुपातिक करेगा उसका, निकाल करके वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, जोड़ा वैल्यू 17,500 जो है कि आसपास क्या है आपकी ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इस तरह से करते हैं हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन और इस करते हैं एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, ठीक है ना। अच्छा, जब नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में नहीं रहता है तब इस तरह से स्टॉक का वैल्यूएशन हमने किया जो भी आपने देखा। अगर इसी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी आ जाता तब स्टॉक का वैल्यूएशन इस तरीके से ना होता, बी केयरफुल। अभी हम बताएंगे आगे, जब क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस का किया वैल्यूएशन, उसमें सिर्फ डायरेक्ट का खर्चा दिखाया कंसाइनी का ही, कंसाइनर का कंसाइनी दिखाया, और स्टॉक में हमने कंसाइनर का पूरा लिया और कंसाइनी का सिर्फ डायरेक्ट वो भी प्रोपोर्शनेट लिया, इस तरीके से कर लिया। एबनॉर्मल लॉस है और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन है, नॉर्मल लॉस नहीं है। अगर नॉर्मल लॉस होता तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन इस तरह करते, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करने का तरीका हमारा बदल जाता, फिर इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन न करते, तब फिर पूरा टोटल पर करते हम लोग। वो कैसे करते अभी आएगा क्वेश्चन आगे तो हम बताएंगे अभी आपको। बात क्लियर है? ये जो आपने स्टॉक किया है, सीखा अभी वैल्यूएशन, ये फिगर जो अभी आपने स्टॉक का किया है, कभी जो सीखा आपने सिस्टम, ये तभी होगा जब नॉर्मल लॉस नहीं है, तब आप इस तरह के जितना स्टॉक बचा उसी हिसाब से उसका प्रपोर्शन निकाल कर लिया। अगर नॉर्मल लॉस हुआ होता तो ये तरीका हमारा बदल जाता, जो अभी आगे हम लोग करेंगे। फिर फिलहाल यहाँ तक तरीका आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं, एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं और स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ये बात क्लियर हो गई नामिका जी कि नहीं? यस सर। चलिए, तो बस यही फिगर आपने ऊपर फिट कर दिया इनके दोनों फिगर अकाउंट में, तो काम आपका खत्म हो गया। जो डिफरेंस आपका आएगा उसको आप ट्रांसफर कर टू पीएल, अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट। आपने क्या मान लिया उसको, इसको जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट मानते हुए प्रॉफिट बंद कर दिया आपने। कोई दिक्कत तो बताइए, चले आगे। अब 4 थर्ड को दिक्कत नहीं था, 4 करें, बोलो। इसका हम तुमको फॉर्म बनवा दें, फॉर्मेट अनामिका कि नॉर्मल लॉस कैलकुलेशन करने फॉर्मेट बनवा दें, लो बनवा लो, चलो लिख लो हमसे। लिखो, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कैसे करेंगे? पहले इसमें आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल यूनिट, जितना एबनॉर्मल इंटू करा के निकालेंगे वैल्यू, उसकी कॉस्ट क्या थी उसकी कॉस्ट लिखेंगे, तो उसमें करेंगे ऐड प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अनामिका लिख रही हो, ठीक है ना, तो उसको आप इसमें जोड़ेंगे। यस सर। लेकिन ये हिस्सा आएगा कैसे, निकालेंगे कैसे प्रपोर्शनेट, इसमें आप लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, जितना कंसाइनर खर्चा किया है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट सेंड, जितना उसने माल भेजा था, सप्लाई किया था उसने, सेंड ऑन कंसाइनमेंट, इनटू एबनॉर्मल यूनिट। ठीक है, यानी कि इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला बन गया, जो भी अभी क्वेश्चन कराया हमने आपको, उस तरह से फॉर्मूला बन गया आपका कि जितना खर्चा किया है कंसाइन टोटल खर्चा ले लो, जितना माल भेजा है उसका डिवाइड एक का आ जाएगा, जितना नुकसान हुआ है उससे इंटू कर दोगे, उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा आ जाएगा,
उसको यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, जोड़ के बाद जो वैल्यू जो आएगी यही क्या आ गई आपकी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं आप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इस तरीके से आप एक तरीके से फॉर्मेट मिल गया आपको, जब भी कभी दिखेगा आपको नॉर्मल लॉस इस तरीके से आप वैल्यूएशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब आइए बनाते हैं दूसरा फॉर्मेट, हटाएं इसको, अनामिका हो गया, हटा दें। यस सर। चलो हटाते हैं इसको। और फिर लिखिए आप अगला वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें दो होता है, व्हेन नॉर्मल लॉस हो और जब नॉर्मल लॉस न हो। तो पहले बताते हैं, ब्रैकेट लिख लो, पहले देखते हैं पहला कैसे करते हैं। इसमें भी ऐसे लिखो, इसमें नीचे केस 1 या लिखो सिचुएशन 1, केस क्या लिखो सिचुएशन 1। तो अपने हिसाब से हम लोग सेट कर लेते हैं, तुम्हें आराम रहेगा आगे। सिचुएशन 1 when there is no any normal loss, जब नॉर्मल लॉस नो नो एनी नॉर्मल लॉस, ऐसे केस में हम कैसे करेंगे वैल्यूएशन, वो आप यहाँ कवर कर लीजिए। आप पहले लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग यूनिट, जितना बच गया उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कितने का माल बचा है तो उसमें ऐड करेंगे, ऐड proportionate expenses of कंसाइनर। ये कैसे आएगा प्रपोर्शनल एक्सपेंस है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बताया था ना ब्रैकेट में भी, आप क्या वहाँ क्या लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस आप लिख लो, इसी में एक्सपेंसेस आप एक अच्छा खासा जब फॉर्मेट बन जाएगा इसी में काम रोज करना रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। कंसाइनर डिवाइड बाय टोटल यूनिट सेंड इनटू क्लोजिंग यूनिट, ठीक है। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, जब जितना भी खर्चा किया है कंसाइनर ने उस सबका प्रोपोर्शनेट निकाल करके उसका हिस्सा यहाँ पर ऐड कर लेंगे आप, उसमें फिर ऐड करेंगे। इतना ऐड के बाद बात खत्म नहीं हुई है, अगेन आपको फिर ऐड इसमें करना पड़ेगा, ऐड प्रोपोर्शनेट के अनुपातिक प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, proportionate direct expenses made by consignee, ठीक है। ये कैसे आएगा, जो यहाँ पर ऐड करना हो उसकी वैल्यू कैसे आएगी वो लिख लीजिए आप यहाँ पर, आगे नीचे लिखिए, आप लिखिएगा टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred by consignee, हम पूरा लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट रिसीव्ड बाय कंसाइनी। जैसा भी क्वेश्चन किया था ना, वहाँ 1000 बजे 900 रिसीव किए थे, तो 1000 बजे 1000 खर्चा किया रहा, तो यहाँ 1000 डिवाइड किए थे ऊपर कंसाइनर के लिए, कंसाइनी 900 रिसीव किया था, तो जो वो खर्चा किया है वो 900 पे किया है,
ये जो भेजे रहे 1000, तो ये जो खर्चा किए 1000 में किए थे तो 1000 डिवाइड किए, लेकिन वो रिसीव किया है कितना 900, अभी क्वेश्चन किया हमने, तो वो रिसीव वाला ध्यान रखना वहां पर, वहां जाकर डिवाइड करना, जितना कंसाइनी खर्चा करेगा वो भी सिर्फ डायरेक्ट खर्चा लेंगे, इनडायरेक्ट खर्चा उसका नहीं लेंगे, सिर्फ डायरेक्ट खर्चा लेंगे, डिवाइड करेंगे रिसीव बाय कंसाइनी इनटू, हाँ, इनटू क्लोजिंग यूनिट। बस इससे क्या मिल जाएगी आपको, यह जो वैल्यू बाहर आई है, इस वैल्यू को जब बाहर निकालिए इन सबको आप जोड़ लीजिए, उसका कॉस्ट दोनों खर्चा आपने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आपकी आई इसको क्या कहेंगे हम, यही मेरा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आई थिंक उसका फॉर्मेट जो था, जो नोट्स हम बना रहे थे, अब बुक हिसाब छोड़ो, अब हमारे हिसाब से जिससे हमने नोट बना दिया है फॉर्मेट, इसी हिसाब से आप फॉर्मेट कर लेंगे आप। अब हर क्वेश्चन में निकालना होगा कभी एबनॉर्मल लॉस या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना होगा, अनमिका जी कर लेंगी इस फॉर्मेट पर, कोई दिक्कत है पूछिए कि नहीं? नो सर। नो सर, यस सर? नो सर। नहीं कर पाएंगी? नो सर कर रही है मतलब हो जाएगा। तो तुम्हारे नो क्या मतलब समझे हम? अरे बोली सर क्वेरी कोई नहीं है, नो सर नो क्वेरी ना, नो क्वेरी है ना, कर लोगी सब ना आप तो इस हिसाब से। हाँ। हाँ चलो ठीक है, तुम भी कर लो ऐसे, फॉर्मेट मिल गया अच्छा खासा, इस फॉर्मेट फिट करते जाएंगे, और कोई क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन भी आ जाए आराम से कर लेंगे काम, हम लोग कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। चलो अभी सिखाना बाकी है सिचुएशन 2, जब नॉर्मल है लॉस आ जाएगा तब कैसे करना रहेगा, तो फुल फेज वहां पर पूरा एज ए होल करना रहेगा, वो फिर वहां इस तरीके से काम नहीं करेंगे हम लोग स्टॉक निकालने के लिए, फिर पूरा निकालना पड़ता है वैल्यू स्टॉक का हम लोग, ठीक है? तो अभी सिखाएंगे, पहले इसका क्वेश्चन तो कर लें, नॉर्मल आएगा वो भी बता देंगे आपको, वो भी इस तरीके से सिखाएंगे आप काम करने का, अपने फॉर्म में काम करेंगे हम लोग। अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फोल्डर पढ़ लिया जाए हम लोग, नाइक स्पोर्ट्स कंपनी, तो दिख रहा है आपको क्वेश्चन, नहीं दिख रहा है? ये हो गया, नहीं था अभी हम लोग, अभी नहीं हुआ था ना, ये कवर कर लो। क्या बोल रहा है, नाइक स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइन 100 क्या शूज टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग 1500 ईच। अच्छा ध्यान रखो 100 शूज भेजा हुआ है, कितने का था? 1500 ईच का, इनटू का वैल्यू मिल जाएगी। इनवाइस किया है एट 2000 ईच पर, यहाँ तो क्या हो गया, इनवाइसिंग बढ़ गई, कॉस्ट प्राइस कुछ और है, इनवाइस कुछ और है, जब इसका मतलब तुम जानती हो इस पर लोडिंग आ गया, लोडिंग कितना हो जाएगा, 1500 इसका था और 2000 में उसने भेजा है, तो लोडिंग कितना बढ़ा दिया, 500 रुपये लोडिंग बढ़ चुकी है पर, कुछ समझ में आ गया। जो कंसाइनर पेड किया 10,000 रुपये इंश्योरेंस का और ट्रांजिट और 1500 ड्यूरिंग ट्रांजिट, और 10 शूज वर टोटली डैमेज, 10 क्या हो गए, 100 में से 10 खराब हो गए, बचे कितने, 90। एडिडास कंपनी टू डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज, कितना पाई रिसीव किया होगा, 90 रिसीव किया होगा, तो जो खर्चा भी करेगा 90 करेगा, और खर्चा किया उसने 1530 रुपए फॉर ऑक्टा ड्यूटी, कितने के लिए किया है वो, 90 के लिए, जो 10 खराब हो गया है रिसीव नहीं किया होगा। एडिडास कंपनी सेंड बैंक ड्राफ्ट, भेज दिया है 50,000 रुपए का एडवांस में, एंड लेटर ऑन सेंड अकाउंट सेल भेजा उसने बताया डिटेल में कि 80 शूज क्या कर दिया उसने, बेच दिया है, ये 2200 इस पे बेचा है, यानी कि आयुषी समझ गई सर 100 में से 10 तो खराब हो गया, 80 वो बेच दिया, इसका मतलब अभी भी उसके पास मुझे स्टॉक के तौर पे 10 पीस बचा होगा, ठीक है। और एक्सपेंसिव इंकर्ड किया इडास ने, ऑन गोडाउन रेंट किया है 2000 रुपए, और कंपनी इंटायर्ड टू कमीशन मिलता है उसको 5%, इनवाइस प्राइस पर क्या लिखा है, 5% इनवाइस प्राइस एंड 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवाइस प्राइस, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमीशन मिलता है। तो वो इनवाइस कितने में किए थे, 200 में किए थे, अब बेचा कितने में है वो, 222 में बेचा है, तो बढ़ गया प्राइस ना, इनवाइस से ऊपर जितना बेचेगा कितना मिलेगा उसको, उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा 25% मिलेगा, तो यहाँ दो चीज बढ़ी आपकी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आ गया और लोडिंग भी आ गई, बस 2 पॉइंट बढ़ा है, और देखें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अकाउंट बनेगा। पहले देखो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपने भेजा है, कॉस्ट निकालो परसेंट करो, कितना भेजा था, तो क्योंकि हमने इनवाइस प्राइस बनाएंगे तो 2000 पे इनवाइस किया उसने, तो 1000 पीस भेजा है, कितना है 100 पीस है, 100 पीस इंटू 100 पीस इंटू 2000, इनवाइस प्राइस से रेट बनाओ, कॉस्ट पे नहीं, इनवाइस प्राइस पर, यहाँ पे बनाया है कितना लिखा आपने
100 इंटू 2000 इनवाइस प्राइस पर बिल बना है, इनवाइसिंग करी है, 2 लाख का माल भेज दिया है। अब तुम जान रही हो सर इस 2 लाख में क्या है, 500 रुपए लोडिंग का शामिल है। हम तुमसे बताए थे लोडिंग क्वेश्चन जब आता है हम इनवाइस टाइप पूरा दिखाते हैं और लोडिंग के अमाउंट से जस्ट अपोजिट एंट्री कर देते हैं ताकि वो सही हो जाए। तो अपोजिट यहाँ किया भी है, बाय क्वेश्चन में दोबारा लिखा है यहाँ पर, भाषा में क्यों दो लिखा है, लोडिंग अमाउंट से 500 लोडिंग था और 100 पीस था, 100 इंटू 500 कितना हो गया, 50,000 रुपए आ गया। भाषा में आ गया। तो अगर वे कॉस्ट प्राइस पे रहता तो लोडिंग दोबारा एंट्री ना किए होते, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हम क्या किए हैं, इनवाइसिंग किए हैं, लोडिंग बढ़ा के लिखे हुए हैं, जितना आपने बढ़ाया है उसका अपोजिट रिवर्स करना पड़ेगा आपको। आपने रिवर्स कर दिया बाई साइड में, उसी से लिख करके 50,000 रुपए का, कैसे 50,000 आया, 500 पे लोडिंग था, 100 पीस इंटू कर दिया, 5,000 50,000 लोडिंग का आ गया। क्योंकि आप परसेंटेज बात किया होता परसेंट निकालते, अमाउंट वाइज बात किया है तो डायरेक्टली अमाउंट निकल गया हमारा, लोडिंग अमाउंट आ गया है, ट्रांसफर कर दिया, रिवर्स कर दिया हमने। अच्छा, जो एक्सपेंस किया उन्होंने बैंक चार्ज दिखाओ, एक्सपेंसिव फ्रेट किया, इंश्योरेंस दिखा दो यहाँ पर, और जो रियाज का था उन्होंने प्रो दिया है, गोडाउन रेंट दिया है और कमीशन, तो कमीशन सेल मिलता है, सेल निकालो कितना बेचा है, 80 पीस बेचा है 2200 के हिसाब से, इंटू करो 80 इंटू 2200 करो, देखो आ रहा नहीं आ रहा 76 आया नहीं आया, आ गया 80 इंटू 22 किया, एक क्षेत्र तुम्हारा आ गया। इसका निकालो 5% कमीशन, निकाल देखो देखो आ रहा नहीं आ रहा, 5 निकालो, इसका निकालो कमीशन, हाँ निकालिए कमीशन 5%, इसका कमीशन निकालेंगे, इसका स्टोरी भी निकालना होगा। अच्छा और हाँ, और यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का स्टॉक करना होगा वैल्यूएशन, हाँ, और उसके बाद एक्स्ट्रा भी देना उसको 5% उसका, तो देख लेते हैं नीचे निकाल लेते हैं हम लोग, दोनों काम हो जाएगा। तो अगर एबनॉर्मल लॉस वसूल करोगे 100 पीस नुकसान हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस करते हैं कॉस्ट वैल्यू, तो कॉस्ट इंटू किया 10 से 1500 से 15,000 रुपए आ गया, और उसका कंसाइनर खर्चा जितना था उनका निकालना होगा प्रोपोर्शनेट, तो 100 पर किए इंटू 10 कर दिया, जोड़ दिया 1650 का एबनॉर्मल वैल्यू आ गई, वो पैसे में चला जाएगा, एबनॉर्मल लॉस चला गया, और उसकी कॉस्ट प्राइस पे किया वैसे लोडिंग नहीं उस पर। स्टॉक निकालेंगे, स्टॉक करेक्शन करेंगे हमने इनवाइस प्राइस पर हमेशा, और उस पर फिर रिवर्सल करेंगे बाद में। तो भाई 2000 प्राइस था इनवाइस, 10 इंटू किया 20,000 रुपए आ गया, और कंसाइनर का भी सारा खर्चा का प्रोपोर्शनेट, और कंसाइनी ने जितना रिसीव किया है कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे का प्रोपोर्शनेट ऐड किया तो इसकी वैल्यू 21,320 आ गया। और हम जान रहे हैं ये इनवाइस प्राइस पर है, इस पर लोडिंग होगा तो 100 पीस 10 पीस था ना, और एक पर लोडिंग कितना लिया था 500, तो इंटू कर दो कितना आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसका रिवर्स करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व करना पड़ेगा हम लोगों को 100 पीस पर, 500 करेंगे 50,000 आ रहा है, 100 इंटू 500 की 50 रुपए आ गया, तो 50,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्सल भी करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, बोलिए 10 पीस था ना वहां पर, 10 पीस के लिए आपको निकाल के रिवर्सल करना पड़ेगा स्टॉक के हिसाब से, स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा आपको 5,000 रुपए का, 100 इंटू 10 इंटू 500 करना पड़ेगा, रिवर्सल 500 था 10 स्टॉक बचा है, अब 500 लोडिंग था उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिवर्सल कर दीजिए, हटा दे बनाना पड़ेगा आपको। और कमीशन की अगर बात करें तो कमीशन तुम देख रहे हो यहाँ पर कि इनवाइस प्राइस जो सेल कर रहा है वो बंदा, तो कमीशन कितनी निकालेंगे, सेल एट इनवाइस प्राइस पे किया है 80 पीस बेचा है 2,000 रुपए, 160 आ रहा है, 80 पीस बेचा उसने ना, 2 लाख पे बेचा, 2,000 पीस के साथ बेचा, अगर 160 आया तो 160 पर आपने निकाल दिया कमीशन 5%, नॉर्मल कमीशन हो गया है। और जो एक्स्ट्रा गया था एक्स्ट्रा 2200 है, 200 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 200 जो अब एक्स्ट्रा आ रहा है आपका 200 इंटू कर दिया 80 पीस के लिए 16,000 आ गया। अभी 16,000 जो आपने एक्स्ट्रा प्राइस बेचा है उसका 25%, यानी कि इनवाइस प्राइस तक तो मिलेगा 5%, और जो उस पर एक्स्ट्रा मिलने बेचा 2200 बेच दिया आपने, 200 पर एक्स्ट्रा बेचा है इंटू 80 किया तो आपको वैल्यू जो आई उस पर निकालना पड़ेगा आपको 25% कमीशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ गया तो 8 4 मिला दिए तो 12 हो गया, वही 12,000 कमीशन यहाँ पर दिखाया हुआ है, 12,000 कमीशन दिखाया गया है आपको, और साथ साथ क्या दिखाया गया है, लॉस निकाल लिया आपने, कंसाइनमेंट निकाले, स्टॉक निकाल लिया आपने, और कमीशन निकाल लिया बारह आपने, अब ठीक है ना, और 5,000 रुपए स्टॉक रिजर्व कर लिया आपने, रिजर्व मतलब रिवर्सल कर दिया जो स्टॉक में लोडिंग था, और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप पीएल से आप बंद कर सकते हैं, बात खत्म है, इससे आपको कुछ बचा नहीं है इसमें क्वेश्चन में। अब आपके मन में कोई क्वेरी आ रही है तो हमसे पूछ लीजिए। तरीका सेम था, नया चीज ऐड हुआ था आपका रिवर्सल लोडिंग का, जो कुछ सेंटर का असाइनमेंट आपने कर रखा था, लोडिंग इस पर थी तो जितना लोडिंग था उसको रिवर्सल यहाँ 50 कर दिया, स्टॉक किया वैल्यूएशन आपने ये वाला, इस पर भी 10 पीस था, 10 पीस इंटू 500 लोडिंग था तो 5,000 रुपए आ गया, 5,000 स्टॉक रिजर्व के नाम से हमने क्या कर लिया, लोडिंग यहाँ दिखा दिया बस अपोजिट, ताकि लोडिंग का प्राइस हट जाए यहाँ से, असर खत्म हो जाए, असर हटा दिया इसका हमने यहाँ से। और एबनॉर्मल लॉस निकाला था हमने कॉस्ट प्राइस पर, कुछ लोडिंग है होती ही नहीं है, एबनॉर्मल कॉस्ट निकाल के कॉस्ट पर यहाँ फिट कर दिया हमने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, और सेल प्राइस यहाँ हमने फिट कर दिया है, सेल प्राइस यहाँ फिट हो गई हमारी, तो इसका 2,000 रुपए तक का जो सेल आया है 2,000 इंटू 80 किया, 80 पीस बेचे हो, जो वैल्यू आई उसका मिलेगा 5% कमीशन, और जो 200 एक्स्ट्रा था 200 एक्स्ट्रा इंटू 80 किए जो वैल्यू आई और 16 उसका नहीं मिलेगा 25% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दोनों मिला दिया तो 12,000 कमीशन आ गया इनका,
इस तरह का कमीशन दिया गया आपको, नॉर्मल कमीशन, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दो मिला के दे दिया। इनवाइस तक मिलेगा ऑर्डिनरी और इनवाइस के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और डिफरेंस जो है आप प्लस वन कर दीजिए। अब कुछ क्वेरी किसी को पूछना है तो हमसे पूछ सकता है, एनी क्वेरीज देयर एंड आस्क एनीवन। कुछ क्वेरी पूछना है अनामिका जी, ऐसी कुछ पूछना है या पूरी बात समझ में, अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन पा चुके हैं, पूरी बात समझ में आपको आ चुकी होगी आई थिंक। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, एनीवन, एनी क्वेरी, समझ में आ गया, क्लियर है? नामिका बोलो क्लियर है, बोलिए। यस सर। आपको क्लियर है? कुछ पूछना है? अब लोग फॉर्मेट भी कवर कर लिया हम लोगों ने, सिस्टम बना लिया हम लोगों ने, और कॉस्टिंग के एबव जाए, इनवाइस पर जाए तो भी कैसे करेंगे इनवाइस, इसके भी काम कर लिया हम लोगों ने।